नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 31 जनवरी मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम संसद भवन पहुंचे, शुरू हुआ बजट सत्र। राष्ट्रपति मुर्मू का पहला अभिभाषण शुरू, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रही। 4 फरवरी को दौसा आएंगे पीएम। अधिकारियों ने मीणा हाईकोर्ट परिसर में तैयारियों का लिया जायजा। अब पेपर लीक मास्टरमाइंड का घर नीलाम करने की तैयारी और 8 फरवरी तक होंगे नवोदय स्कूल में प्रवेश के आवेदन। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी आज बजट सत्र 2023 में शामिल होने के लिए संसद भवन पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि आज एक अहम अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति आज पहली बार संयुक्त सदन को संबोधित करेंगी। आज नारी सम्मान का भी अवसर है। दूर सुदूर जंगलों जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासियों के सम्मान का समय है। न केवल सांसदों बल्कि आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के राष्ट्रपति का आज पहला संबोधन हो रहा है। संसद का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रही हैं। मुर्मू के आने पर पूरे सदन में मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया गया। मुर्मू ने कहा कि संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर अमृत काल में प्रवेश किया। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है। इसके लिए 100% सामर्थ्य के साथ काम करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें अतीत का गौरव और आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रथम फेज में सोहना हरियाणा से दौसा के बड़कापाड़ा तक 4 फरवरी को प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियां मीणा हाईकोर्ट परिसर नांगल राजावतान में जोरों से चल रही है। मीणा हाईकोर्ट परिसर में रविंद्र मंच की तर्ज पर निर्माणाधीन लाल पत्थरों से पंच अथाई का कार्य पूरा करने के लिए 2 दर्जन से अधिक कारीगर लगे हुए हैं। मीणा हाईकोर्ट परिसर के पीछे बन रहे 2 हेलीपैड का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजस्थान व हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों और आला नेताओं के आने का कार्यक्रम है। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक प्रकरण के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के मकान की जेडीए कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। जेडीए ने इस संबंध में सारण और उसके भाई गोपाल सारण के नाम पर एक कानूनी नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में मकान मालिक को जेडीए में 19,11,000 रुपए 7 दिन में जमा करवाने का समय दिया गया है। राशि जमा नहीं होने पर मकान को कुर्क कर नीलाम किया जाएगा। जेडीए के एनफोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि 13 जनवरी को इस मकान का अवैध हिस्सा ढहाया था। इस हिस्से को तोड़ने पर जेडीए के कुल 19,11,355 रुपए का खर्चा हुआ था। अलवर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा के आवेदन 8 फरवरी तक जमा होंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। ऑनलाइन आवेदन 8 फरवरी तक किए जा सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय खैरतल के प्राचार्य के जोशी ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 दोनों मिलाकर के मध्य होनी चाहिए। इस दायरे में आने वाले स्टूडेंट ही आवेदन के पात्र होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों को 1 अप्रैल के बाद सड़कों पर से हटा दिया जाएगा। इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं। उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण के सोहना दौसा खंड के उद्घाटन कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम अब 12 फरवरी को आयोजित होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन कर लोगों को सुगम आवागमन की सौगात दे सकते हैं। हालांकि पीएम के दौरे को लेकर अधिकृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। करौली और सवाई माधोपुर के 35 गांव की 10,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई के लिए करौली जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर गुड़ला गांव का पहुंचना बांध बनाया गया है। साल 1979 में निर्माण शुरू हुआ और इस पर 125 करोड़ रुपए खर्च हुए। बांध का काम 2004 तक चलता रहा, लेकिन 1990 से ही नहरों में पानी छोड़ा जाने लगा। ये सिलसिला 2005 तक जारी रहा, लेकिन 16 साल से पानी बांध की मिट्टी की दीवारों में ही कैद है। सिर्फ महावीर जी मेले में उपयोग के लिए एक बार पानी छोड़ा जाता है। दोनों ही पक्ष किसानों के हैं, लेकिन मैदान में गुर्जर और मीणा में बटे हैं।
करौली जिले में सुरौठ तहसील मुख्यालय पर फतेह सिंहपुरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित धुरसी रेल फाटक पर 27 करोड़ रुपए की लागत से रेल ओवरब्रिज का निर्माण करने के लिए मिट्टी का परीक्षण किया गया है। पिलर बनाने के लिए निश्चित किए गए पॉइंट पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। इंजीनियर प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी ने रेल ओवरब्रिज बनाने की पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। कंपनी के एडिशनल जनरल मैनेजर अनुराग गुप्ता ने बताया कि सुरौठ कस्बे में धुरसी रेल फाटक पर 1140 मीटर लंबा व 12 मीटर चौड़ा आरओबी बनाया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि अनुसंधान अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2022 के तहत एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी विषय की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग ने 29 व 30 अगस्त 2022 को इस परीक्षा का आयोजन किया था। आयोग के उप सचिव सुनील रांका ने बताया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 1 से 13 फरवरी 2023 को रात्रि 12 बजे ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। इन्वेस्टर समिट के 100 दिन बाद भी अडानी ग्रुप समेत बड़े इन्वेस्टर्स के प्रवेश प्रस्ताव पेंडिंग हैं। दरअसल समिट के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि राजस्थान में प्रक्रिया के हिसाब से सब कुछ सही है। अगर कभी भी राजस्थान में अडानी को फायदा पहुंचाया जाएगा तो मैं सबसे पहले विरोध करूंगा। अब अडानी ही नहीं, रिलायंस न्यू एनर्जी, एक्सिस एनर्जी, ग्रीनको, एनटीपीसी सहित बड़े ग्रुप की फाइलें आगे नहीं बढ़ी है। 2 महीनों में 130 उद्योग धंधे प्रदेश में स्थापित भी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर 10 करोड़ से नीचे के निवेश हैं। अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने सीकर के रास्ते बीकानेर से बांद्रा टर्मिनस तक चलने वाली ट्रेन के संचालन की अवधि में 8 ट्रिप बढ़ाए हैं। नए टाइम टेबल के मुताबिक अभी ये ट्रेन मार्च तक चलेगी। हालांकि ट्रेन का समय और स्टॉपेज यथावत ही रहेंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 04711 04712 बीकानेर बांद्रा टर्मिनस बीकानेर स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में बीकानेर से 25 मार्च 2023 तक 8 ट्रिप, बांद्रा टर्मिनस से 26 मार्च 2023 तक 8 ट्रिप का विस्तार किया जा रहा है। पहले ये ट्रेन जनवरी तक ही चलनी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।